हाँ हाँ, हमको असल याद वाद नहीं रहता ना इतनी। अब 40 बरस से जो आदमी तकरीर कर रहा है उसको याद रहेगा का बोला है। बोल। अब वक्त पे जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के तहत हम बोलते हैं। ये बताओ कितने का नोट है? हाँ सही में मैं इसको किसी को देना चाहता हूँ, कोई है लेने वाला? बस एक आदमी? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उठाइए, जिसको जिसको लेना हो हाथ उठा दे। अरे इनाम दे रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, खैरात थोड़ी दे रहा हूँ, सब उठा सकते हो। लेने वालों का हाथ उठाए ना, अब गिरा लो। ये 50 का नोट है, हैं? अभी कोई लेगा? अबे चूर चूर कर दिया हमने। देख रहे हो कितने बड़े को कितना छोटा कर दिया। अभी भी कोई लेगा? नहीं कलम नहीं है ना, हम इस पे 10 रुपया लिख दे रहे हैं, फिर भी लेगा कोई? वाह रे भाई, बहुत जिद्दी आदमी हो। हम 10 रुपया लिख दिया 50 की जगह पर, फिर भी लेने को तैयार। काहे? इसलिए कि आप 10 का फिगर नहीं देख रहे हो, आप इसका मूड़ा तूड़ा नहीं देख रहे हो, आप इसकी हैसियत जान रहे हो। जितना टूट जाए, जितना मुड़ जाए, मगर है 50। 5 लिख दो चाहे 10 लिख दो, मगर इसकी हकीकत क्या है? 50 है। चाहे जितना तोड़ दो मरोड़ दो, मगर यह है 50। अरे मुसलमानों, कब तुमको एहसास होगा कि तुम मुसलमान हो, तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुम रसूल को मानने वाले हो, तुम अल्लाह के मानने वाले हो। शराब तेरे करीब, जुआ तेरे करीब, बेहयाई तेरे करीब, जुल्म तेरे करीब, बर्बरियत तेरे करीब। अरे तू खुदा के लिए पैदा हुआ है और खुदा की दुनिया तेरे लिए पैदा की गई है। अब भाई ने फरमाइश कर दिया तो उस तकरीर को पूरी कर दे, उस तकरीर को पूरी कर दे। उनकी ख्वाहिश है इसलिए पूरी कर दे रहे हैं। हालांकि अब हिम्मत नहीं है कि पूरी करें। अब रोज रात को तकरीर करना है, कितना बोलेगा? झूठ तो बोलना नहीं है मोदी की तरह। हाँ झूठे बोलता है लोग ना, प्योर झूठ बोलता है। बोला भारत में कोरोना से कोई नहीं मरा। बताओ इससे बड़ा झूठ होगा? इससे बड़ा झूठ होगा कोई? अब एकदम सूरज की गर्मी से आदमी मर रहा, वो बोले कि नहीं आज सूरज नहीं निकला है। बोलो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हम लोग दरूद पढ़ते हैं तो कुछ लोग चिढ़ते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। काहे दरूद पढ़ता है? काहे कहता है या रसूल अल्लाह? काहे कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? काहे दरूद पढ़ता है? भाई की फरमाइश है इसलिए बात पूरी कर दे रहा हूँ, घबराओ मत। मेरे बाद बहुत जबरदस्त नातखानी होने वाली है। इधर नातखानी होगी, उधर बिरयानी है। उसके बाद जलसे वालों की तरफ से आपकी मेहमानी है। ये अलग बात है कि खाने के बाद बिरयानी, बहुत परेशानी है। हाँ आप सुन रहे हैं बज़्म नात यूट्यूब चैनल की पेशकश। एक जलसे में मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कहा मुसलमानों दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया कि जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। नहीं नहीं, इतना धीरे बोलिएगा तो ये तकरीर तो मैं नहीं सुना सकता। दुनिया के 76 मुल्कों में ये तकरीर सुनी जाती है मेरी। ये मत सुनिएगा कि हम आपके गांव में आ गए हैं तो कोई हैसियत नहीं। दुनिया के 76 मुल्कों में मेरी तकरीर सुनी जाती है। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। आप सिर्फ हुसैन हुसैन कहते हैं। मैं करबला का मैदान देख के आया हूँ जहाँ जंग हुई है, समझे? मैं करबला का मैदान देख के आया। हजरत अब्बास का बाजू कहाँ कटा, हजरत असगर को तीर कहाँ लगा, हजरत अकबर का सर कहाँ कटा, खेमा कहाँ था, लोगों की लाशें कहाँ पड़ी, नहर फुरात कहाँ था, कहाँ किसका घोड़ा बंधा था, कहाँ किसका ऊँट बंधा था, सारा मंजर मैं देख के आया हूँ एकदम टोटल एकदम।
समझे? तो मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए जितनी देर हूँ सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैंने कहा दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने कहा कि जो मेरे ऊपर एक बार दरूद पढ़ लेगा मैं चादर में छुपा लूंगा। पढ़ लीजिए ना, इसी नियत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालैहि बारिक वसल्लिम। बहुत बड़ा मजमा था ना जमाली साहब, 50,000 से ऊपर का मजमा था। एक तो पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा वे क्या हुआ? बोला इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोला क्या झूठ? बोला तुम तकरीर किए हो कि जो नबी पर एक मरतबा दरूद पढ़ेगा नबी क़यामत के दिन चादर में छुपा लेंगे, जन्नत में निकालेंगे। अबे ये मुमकिन है क्या? पूरी दुनिया में कम से कम कई अरब आदमी एक दिन में दरूद पाक पढ़ते होंगे, ये तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी है? तो टेंशन में हम बोल दिए 2 मीटर या 2.5 मीटर, तो ताली बजाने लगा। बोला तब तो और नहीं जाएगा, इसलिए कि तुम मुसलमानों में तो कौन, अफगानिस्तान वाला 8-8 फीट का होता है, 8-8 फीट का होता है। चाइना वाला ना 1.5 फीट का होता है। ये कैसे घुसेगा? हम इसको नहीं मानते। हमने कहा मेरे पास इसकी दलील है। बोला चाहे जितनी दलील दो हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। बोले क्या है? बोला साइंस नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में अरबों अरब आदमी घुस जाएगा। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे बरेली का रंग। अरे यार कुछ तो सहारा दो आप लोग, बूढ़े आदमी का चढ़ा बरेली का रंग। जब बरेली का रंग चढ़ेगा जमाने का रंग उतर जाएगा। हमने कहा बेटा चैलेंज किया है तुम हम जैसे मौलवी को, माँ का दूध पिया है, बाप की असली औलाद है तो आज स्टेज के पास। आज हम साइंस से साबित करेंगे कि नबी अपनी चादर में अपनी उम्मत को संभाले जाएंगे। मजमा चीर के आ गया और जैसे ही मेरे करीब आया तो मैं उसका ठाठ बाट देखकर 1-2 कतरा आंसू के मेरी आंखों से गिर गए। बोलता है मौलाना फंस गए हो तो रो रहे। मैं कहा बे फंस के नहीं रो रहे हैं, तेरी दौलत देख के रो रहे हैं, तेरा पैसा तेरी अमीरी देख के रो रहे हैं कि काश वो माल तुम्हारे पास नहीं होता, वो माल मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर अपने रसूल के रोज़े पर सलाम पढ़ के आता। इतना कहना था ना, फौरन बोलता है मदीना देखना चाहते हो? हम लोग कौन बकलोल है जो मदीना नहीं देखना चाहता? वे हम तो रात दिन देखते हैं। हम गरीबों की तर्ज ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। हम लोगों की तर्ज ज़ियारत क्या पूछ रहे हो? कहा अगर तुम कहो तो हम 20 सेकंड में मदीना दिखा दे। अब यहीं पर आपका सपोर्ट चाहिए, हमको सपोर्ट कीजिएगा तो तकरीर होगी, वरना हवा। समझे? का 20 सेकंड अगर दो तो मैं तुमको मदीना दिखा दूं। मैं कहा एकदम ओरिजिनल देखूंगा, डुप्लीकेट नहीं। ओरिजिनल बोला मौलाना एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। कहा माँ का दूध पिया दिखा। एकदम फट से पीठ पर बैग था उतारा, बैग खोलकर उसमें से लैपटॉप निकाला, कूद कर गया माइक वाले के पास, उसके पलक में अपना तार घुसाया, आया लैपटॉप को ऑन किया, थोड़ी देर तक ऑन करके उसके फंक्शन को देखता रहा। उसके बाद लैपटॉप के माउस पर वो धीरे धीरे हरकत करने लगा। अभी 10 से 12 सेकंड हुए थे, वो कलेजा पीट के चिल्ला रहा है, ए मौलवी देख 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 देख, ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये रोज़े रसूल है, ये मेहराबे नबी है, ये मेहराबे बेलाली है, ये मेहराबे उस्मानी है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे फातिमा है, ये रियाजुल जन्ना है, वो जन्नतुल बकी है, वो दियारे फातिमा है, वो दियारे ज़ैनब है, वो दियारे हलीमा है, वो दियारे उस्माने गनी है। बोलिए दिखाया जिसी मदीना। हमने कहा बे हिम्मत है तो जरा मक्का भी दिखा देना। बोला वो भी 10 सेकंड में दिखा देंगे। दिखा फिर मैं उससे खेलने लगा। 10 सेकंड में मक्का दिखाया है ना। तैयार है ना आप लोग मेरे साथ चलने को? जैसे ही मक्का दिखाया कलेजा ठोका, हो मौलवी देख। हमने कहा क्या? बोला ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, वो मिज़ाबे रहमत है, ये हतीम है, ये मताफ है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मेना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया जमाली साहब, मैंने कहा भारत में रह के हम ताजमहल नहीं देखे। दिखाओगे? बोला 5 सेकंड में फट से ताजमहल दिखाया।
ये मुमताज महल शाहजहां। हमने कहा आज तक हमने कुतुब मीनार नहीं देखा, बोला 3 सेकंड में मेरे उली का कुतुब मीनार दिखाया। हमने कहा लाल किला भी नहीं देखा, कहा 30 यानी आधा सेकंड में फट से दिखाया। जैसे ही लाल किला दिखाया तो हमने आस्तीन चढ़ाई। बोला क्या हुआ? बोला अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। बोला कैसे? हमने कहा बे बकलोल, तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। आखिरी पैगाम सुनो। बहुत सारे लोग होंगे इसमें जवान बूढ़े जिनको कुरान याद नहीं होगा। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हैं? औरत भी ऐसी होगी जिसको गाना याद होगा मगर कुरान याद नहीं होगा। अरे बाबू बैठ गया। हाँ सुनो 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 सुनो। हमारा बिहार में ना एगो धोबी है, 95-99 बरस का धोबी, समझे। हमारे बचपन में वो रिटायर्ड हुआ था फौज से, समझे। अभी इन साल तक पेंशन खाया है। ऐसी हिंदुस्तान बेरोजगारों का मुल्क थोड़ी है, बेमतलब का जिंदा रह के कई ठोको नौकरी बर्बाद किया हुआ। ये 95-97 बरस की उम्र में जमाली साहब बड़का मोबाइल रखे हुआ है धोती में, और खेत में हल चला रहा है। हल समझते हैं ना? हल चला रहा है बैल वाला, और गाना गा रहा है इतना भयानक कि हम गिरते गिरते बचे। 97 बरस की उम्र में गाना गा रहा है, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। 97 बरस की उम्र, एकदम हम बेहोश होते होते बचे। बोला चचा, हाँ मौलवी साहब बोलिए। हम जानते हैं कि आप अंगूठा छाप हैं, पेंशन का पैसा भी उठाते हैं तो अंगूठा लगा के। इतना गाना कैसे याद हुआ आपको? धोती में से निकाला है मोबाइल। बोला क्या कहें मौलवी साहब, हमारा बेटा बम्बई रहता है ना, अब की बार आया तो ये मोबाइल दे गया। हम बोले हम अनपढ़ आदमी क्या जाने। तो हमारा बेटवा ना मौलवी साहब उंगली पकड़ के बोला ना, पिताजी ई बटन पे हाथ रखिएगा ना तो इसमें से गाना निकलेगा। जाहिल आदमी तो, अनपढ़ आदमी। बोला बटन पे हाथ रखिएगा तो गाना निकलेगा। है मौलवी साहब क्या बोले? 15 दिन तो दबाए हैं, 22 को गाना था, 22 याद हो गया है। हम सर पकड़ के बैठ गए खेत में जमीन में गड़ने के लिए। अफसोस है तेरी अक्ल पर, मातम है तेरी सोच पर कि कुफ्र वाला 15 दिन गाना सुने तो 22 गाने को याद कर ले। और तुम मोबाइलों पे फिल्म देख रहे हो और गंदे नजारे कर रहे हो। तुम भी अपने मोबाइलों में कुरान के 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतों की तिलावत को लोड करो और रोजाना सुनना शुरू करो। मेरा दावा है 1 महीना सुनोगे नमाजी भी बन जाओगे, नमाज करने वाला। हज़रात इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी, फिर बात होगी। नहीं, उम्र का लिहाज कीजिए आप लोग। जिस आदमी को ज़्यादा पढ़वाना चाहिए था उसको तो छोड़ दिया आप लोग, समझे। शाहनवाज हसन से पढ़वाना चाहिए था, चला गया बस। हाँ, दीन की जो बात बताया नहीं, इसका नहीं हम चाहिए का मतलब थोड़ी है कि मार दीजिए, समझे। 1.5 घंटा बोल लिया इस उम्र में। जानते हो मेरी उम्र कितनी है? मैं 61 बरस का हो गया। आधार कार्ड पाकिटे में है। इस उम्र में मैं बोल रहा हूँ इतनी देर तक। ये अल्लाह का करम है, उसके रसूल की इनायत ही तो है। बस मेरी गुजारिश है मुसलमानों, जो काम भी कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, रोजी रोटी में, खेत में काम कर रहे हो, जुगाड़ में काम कर रहे हो, करो, मगर अपने अल्लाह को न भूलो, मगर अपने अल्लाह को
न भूलो, अपने रसूल को न भूलो। समझे? कुछ नहीं आता है तो कम से कम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह लिया करो। कुछ नहीं आता है तो सुभान अल्लाह कह लिया करो, हैं? वरना शर्म आती है जब हम लोग निकाह पढ़ाने जाते हैं ना और सेहरा बांधने वाले दूल्हा को कहते हैं बेटा कलमा पढ़ो तो मुंह ताकता है, का बोल दिए, मुंह ताकता है, का बोल दिए। ऐसे माहौल से हम लोग बचें, अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। बात थोड़ी ही है मगर असर करे, दिमाग पर लीजिए, औरत भी सोचे मर्द भी सोचे तो यकीनन ये बहुत बड़ा जलसा हो गया। लाखों रुपया खर्च करके जो काम नहीं हो सकता था वो चंद हजार रुपये में वो काम हो गया। बस दो चार आदमी इसमें सुधर जाए, सवर जाए तो अल्लाह हर सबकी कोशिशें दूर करेगा। और तो मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें, समझे? इसलिए कि बच्चे सबसे ज़्यादा आपके करीब रहते हैं। आपको जब नमाज पढ़ता हुआ बच्चे देखेंगे तो ज़रूर वो आपकी तरह वो भी पढ़ने लगेंगे और धीरे धीरे जवान जब होंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी। इसलिए नमाज पढ़िए, मुसलमान है तो नमाज पढ़िए, उलमा की कद्र कीजिए, सुन्नी सही अकीदा बन के रहिए, ताजु शरिया का ग़ुलाम रहिए, मुजाहिद मिल्लत का फ़कीर बन कर रहिए, समझे? अकीदा एकदम टनाटन बना के रखिए, अकीदा टनाटन बना के रखिए। देखते नहीं है टॉर्च जलाते हैं रात को, टॉर्च समझ रहे ना, जैसे ही बटन पुश के फट से लाइट मारती है, काहे? मतलब बैटरी एकदम टंच है, बैटरी टंच है एकदम पावर में, स्विच पे हाथ रखा एकदम फकास निकला। उसी तरह ईमान की बैटरी इतना टंच रहे कि जैसे ही नबी का ख्याल आए जबान से ऑटोमेटिक निकल जाए या रसूल अल्लाह। खुदा की कुदरत को देखो तो अचानक जबान से निकल जाए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाए। तो वो इबादतें बहुत रब की बारगाह में कबूल होती है। आप गांव ग्राम में रहने वाले हो मगर गांव ग्राम वाले नीचे नहीं होते हैं, वो उनकी इज्जत कम नहीं होती है। आप अगर अनाज न दो तो शहर वाले ना खाएं, आप अगर फसल न उगाओ तो शहर वालों को दाना नहीं मिलेगा। आपकी अजमत बहुत है, आपकी अजमत बहुत है, मगर आप खुद अंदाजा लगाओ, क्या हर दाने को जमीन में डाल देते हो आप? बोलो हैं? अरे कभी धान कास्ट नहीं किया है का? किया है ना, तो बोलने में डर क्या लगता है? हर धान को डाल देते हो जमीन में? नहीं, जो सड़ा होता है, पोचा होता है, जो पोका होता है उसको छांट देते हो, जो फ्रेश धान होता है उसको जमीन में देते हो। हाँ, ये पोका फोका टूटा फूटा, जन्नत में जाने की तमन्ना, बाप रे बाप। खेत में धान डालो तो छांट के फटक के साफ करके जन्नत में इसी चले जाओगे। अपने आप को हम समझें, अपने आप को हम परखें। याद रखो, भारत की तारीख पढ़ो कि जब अंग्रेजों ने जमाली साहब सुल्तान टीपू को शहीद कर दिया, सुल्तान टीपू को शहीद कर दिया, और जब शहीद होकर गिरे, देखो मेरी तरफ, गिरे ना तो उनके हाथ में तलवार थी। गिरे जमीन पर तो हाथ में क्या था? तलवार थी। 3 दिन तक अंग्रेज इस डर से लाश के करीब नहीं गए कि मुसलमान हाथ में तलवार ली हुआ है, अभी भी उठ के मार सकता है। 3 दिन तक नहीं गया। वो तलवार नहीं बोल रही थी, टीपू का किरदार बोल रहा था, उसके ईमान का रंग बोल रहा था। उसी तरह हम भी अपने ईमान के रंग पर निखार चढ़ाएं, अपना इरादा पक्का करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन नौजवानों ने भी मेहनत मुशक्क़त करके जलसा किया, अल्लाह ताला उनकी जायज़ रोज़ी रोटी में बरकतें अता फरमाए, दारैन की नेमतों सादतों से माला माल फरमाए। हम सबको अपने हबीब के सदक़े में अपने नबी का सही उम्मती बना कर रखे। दुआ के लिए हाथ उठाइए, मैं सबके लिए दुआ करूँ। और तो आप भी हाथ उठा लो, मर्दों बच्चों आप भी हाथ उठा लो। अल्लाह रब्बो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम, जितने औरत मर्द बच्चे बच्चियाँ बूढ़े जवान बैठे हैं, इनके दिल में जो जायज़ तमन्ना हो, आरजू हो, मौला उसकी तकमील कर दे। कोई रोज़ी रोटी के लिए परेशान हो तो गैब से उसको रोज़ी रोटी अता फरमा। मौला कोई गरीब बच्ची हो
या कोई भी बच्ची हो जो रिश्ते निकाह के लिए परेशान हो, मौला उसके लिए गैब से रिश्ते निकाह का इंतज़ाम कर दे। मौला कोई गरीब बच्ची हो, उसके पास वसाइल नहीं है शादी के, तो मौला तो गैब से वसाइल पैदा फरमा दे। या अल्लाह कोई मर्द और औरत इसलिए परेशान हो कि अब तक शादी के बाद वो साहब औलाद नहीं हो सके, तो मौला अपने महबूबीन के सदक़े में उस औरत को साहब औलाद कर दे, उसको माँ का दर्जा दे दे मौला, उसको माँ का दर्जा दे दे मौला। हम सब के गुनाह सग़ाइर और कबाइर को माफ़ फरमा दे। सरकार मुजाहिद मिल्लत का पक्का ग़ुलाम बना कर रख, सरकार ताजुल शरिया का दीवाना और आशिक बना कर रख मौला। हर बीमारी, हर आफत, बला से हर मुसलमान को महफूज मामून फरमा दे। इलाहुल आलमीन जितने लोग बैठे हैं तमाम इलाके के खित्तों में जो भी खेती हो रही हो उनमें बरकतें अता फरमा, उन फसलों को तबाही और बर्बादी से बचा, और दुनिया के तमाम ज़ालिमों से मुसलमान की जान माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, करम फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु